हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्ट्रैटेजी सेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिटेन मैक्सिमम फ्रॉम वॉट एवर यू हैव रेड। ये डिस्कशन होगा हमारा अपार्ट फ्रॉम योर रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो जो भी आप रिवीजन स्ट्रैटेजी या फिर रूटीन जो भी फॉलो कर रहे हैं वो आपको फॉलो करते ही रहना है। अपार्ट फ्रॉम रिवीजन कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम हमारे प्रिपरेशन में अडॉप्ट कर सकते हैं जिनसे मैक्सिमम टाइम तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम रिटेन कर पाए या फिर याद कर पाए, वो हमारा फोकस है यहाँ पे इस सेशन का। तो सबसे पहले समझते हैं हम रिटेन कब कर पाते हैं। रिटेन हम तब कर पाते हैं जब हमारे दिमाग में हमने उस इन्फॉर्मेशन को या फिर कॉन्सेप्ट को प्रोसेस कर रखा है। अब प्रोसेस कर रखा है का मतलब क्या होता है, जो भी हमने पढ़ रखा है वो हमारे दिमाग से बाहर आना चाहिए। ठीक है, मतलब उससे हमने कहीं ना कहीं अप्लाई कर रखा है। तो इन शॉर्ट पूरा सार इस वीडियो का ये है कि आपने जो भी पढ़ रखा है वो आपको अप्लाई करना है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, अब हम डिफरेंट एप्लीकेशन के तरीके यहाँ पे देखेंगे कि किन तरीक़ों से उन इन्फॉर्मेशन को अप्लाई किया जा सकता है ताकि वो हमारे दिमाग में एक तरीके से रीइंफोर्स होती रहे। ठीक है, और हम लंबे समय के लिए उन्हें याद रख सकें। तो सबसे पहला ये होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को आप खुद से प्रोसेस कीजिए। किस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं, सबसे पहला आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आप किसी भी टाइप के सॉल्व कर सकते हैं, या तो MCQs हो सकता है जो UPSC के प्रीलिम्स में आ रहा है। ठीक है, या फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं जो UPSC के मेंस में आता है। या फिर सपोज़ कर लीजिए कि आपने क्या कर रखा है, NCERT का कोई चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, अगर आप अभी एलिमेंट्री फेज़ में आपके प्रिपरेशन के आपने जस्ट स्टार्ट किया तो NCERT के पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को उठा के उनके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, उनके आंसर्स लिख भी सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है कि जो भी आपने पढ़ रखा है वो दिमाग से बाहर आए, रिट्रीव हो। उस टाइम पे एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि आपने जो भी समझा है वो किस हद तक आपको समझ में आया है या फिर कितना कंटेंट आपको याद है। तो इसमें आंसर क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड आंसर राइटिंग बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सबसे पहला तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा टीचिंग समवन, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी को समझा सकते हैं तो मतलब वो आपने बेहतरीन तरीके से समझा हुआ है, क्योंकि आपके पास जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपको जब इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में याद होगी तभी आप किसी को समझा पाओगे। और जब आपको किसी और का समझाना होता है तो आपके ऊपर एक तरीके से प्रेशर भी होता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। एटलीस्ट सामने वाले को जितना आ रहा है उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको आना चाहिए, ताकि अगर वो जो भी डाउट पूछता है तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए क्या करता हूँ, आप ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ। आप बहुत सारे क्वेश्चंस क्या खुद से अपने दिमाग में प्रोड्यूस करते हो कि सामने वाला कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है और उनके क्या सॉल्यूशंस होता है, और आप कॉन्शियसली चीज़ों को याद करते हैं क्योंकि आपको पता है किसी को समझाना है। तो इसलिए टीचिंग समवन इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट important and most useful aspect in retaining any kind of information that you want to retain। और आप पढ़ा सकते हो किसी को, मतलब आपको बहुत अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। ठीक है, तो आपका अगर कोई छोटा सिबलिंग है या फिर आपका कोई दोस्त है, अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप उसे पढ़ा सकते हो। ये आपकी तैयारी में एक्चुअल में हेल्पफुल ही होगा। ठीक है, इससे कोई ख़राबी नहीं होने वाली आपकी तैयारी में। आगे अगर आपका कोई सहपाठी है या फिर फ्रेंड है, मित्रगण वगैरह कोई है जो आपको पता है कि वो भी सिंसियर है, ठीक है, तो उसके साथ पढ़ाया जा सकता है। तो उसके साथ आप जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि आपने DPSP वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी का, सॉरी, या पार्लियामेंट वाला कर लिया, फंडामेंटल राइट्स वाला कर लिया, कुछ भी पढ़ लिया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो अगर आप दोनों ने पढ़ रखा है तो वो आप बैठ के आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और डिस्कशन में क्या है कि मतलब हम ध्यान दे रहे होते हैं एक दूसरे का। ठीक है, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आप उस इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू प्रोसेस करता हूँ, आप समझते हो, फिर सामने वाला समझता है, फिर आपको वो जो क्वेश्चन इंस्टेंटली पूछे जा रहा है, ठीक है, उन क्वेश्चंस के जवाब देना होता है। और बहुत सारी डायमेंशंस ऐसी बाहर आती है जो क्वाइट पॉसिबल है कि आपके दिमाग में नहीं आ रही हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लगता था कि ये ऑब्वियस क्वेश्चंस नहीं हो सकते और सामने वाला पूछ लेता है। तो इन शॉर्ट डिस्कशन जब करता हूँ ना, डिस्कशन इज़ अ होलिस्टिक मेथड ऑफ इंक्रीजिंग रिटेंशन ऑफ व्हाट एवर यू हैव रेड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डिस्कस नहीं कर सकते किसी फ्रेंड से, आप अकेले ही रहता हो, अकेले रहना पसंद करता हूँ, अगर आप आपके कमरे में अगर मिरर है या फिर कुछ भी बंद कमरा है तो वहाँ पे आप ज़ोर ज़ोर से बोल के चीज़ों को याद रख सकते हो। ये एक तरीका होता है। ज़ोर ज़ोर से बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा उसे वर्ड बाय वर्ड आपको वापस बोलना है जिससे वो याद हो। आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा, जो भी पढ़ा, उसका क्रक्स आपको ज़ोर से बोलना है। ठीक है, जैसे सपोज़ कर लीजिए आपने DPSP पढ़ लिया, DPSP आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, उसे आप उसके बाद आप खुद से ही डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस निकाल के कि फॉर एग्जांपल जैसे DPSP है वो जस्टिसिएबल इन नेचर है या फिर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल्स DPSP में ऐड किए गए थे। इस तरीके से आर्टिकल 46 किससे डील करता है, 51 किससे डील करता है, 51 इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है या नहीं करता, 46 जो SC ST के वेलफेयर के लिए है या नहीं है।
ठीक है, 44 यूसीसी से रिलेट करता है या नहीं करता, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप खुद से पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो ऊपर हमने जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला जो फंडा देखा ना, इसे भी यहाँ पे आप स्पीक आउट लाउड में कर सकते हो अकेले, अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा होता है एमसीक्यू वगैरह, ठीक है। सॉल्यूशन देख के सॉल्यूशंस को समझ सकते हो, अच्छा इस तरीके से भी सोचा जा सकता था, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। अगर आप अपार्ट फ्रॉम योर रिविजन, अगर ये जो स्ट्रैटेजीज़ हमने डिस्कस की है, स्ट्रैटेजीज़ मतलब एक तरीके से जेनरिक मेथड्स ही है, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप जितना अभी रिटेन कर पा रहे हो उससे सब्सटैंशियली बहुत ज़्यादा आप रिटेन कर पाओगे, प्रोवाइडेड कि ये आपको डिलीजेंटली करना है, ठीक है। और ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं है सच फ्रूटफुल सॉल्यूशन। ये इफेक्टिव टेक्निक्स है जो काम करेंगी ही, 100% काम करेंगे, ठीक। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।